ये क्या हो रहा है बतूल? आपा, ये किस चीज की आवाज है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डरो मत मेरी प्यारी बहन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपा, ये आवाज कैसी है? मुझे भी नहीं मालूम बतूल, शायद ढोल की आवाज है। चलो उठो, आओ मेरी जान, ये पहनो। चलो अब जल्दी से ये पहन लो मेरी जान। शाबाश, जल्दी। चलो मेरी जान, मेरे साथ आओ। चलो इसे भी पहनो। चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़कियों, ये कैसा शोर है? उफ, ये सुबह सुबह ढोल कौन बजा रहा है आखिर? या अल्लाह खैर, ये कौन सा अजाब नाज़िल हो गया है सुबह सवेरे? सर फट रहा है मेरा। अरे सब लोग जाग गए या नहीं? आ जाए आ जाए, आओ भाई आ जाओ, जोर से बजाओ और जोर से बजाओ, खुशी का दिन है। चलो चलो चलो, बजाओ बजाओ बजाओ। अरे आशिर, ये सब क्या है बेटा? हमें नींद से उठाकर यहाँ ला खड़ा किया, आखिर माजरा क्या है? अरे फातिमा अम्मी, आज सोने का दिन थोड़ी है, आज तो पूरा मोहल्ला जगाऊंगा मैं। मेरे लिए तो आज ईद का दिन है। आज का दिन आम दिन नहीं है, मेरी और जुमाना की शादी है। क्या भूल गए हैं आप सब लोग? क्या? आयजा, देखो मेरी तरफ। मैं वही हूं जो तुमसे प्यार करता हूं, उमर। मेरी जान, मैं तुम्हें देखते ही मोहब्बत कर बैठा था और तुम्हारे सिवा कभी किसी का सोच भी नहीं सकता। मेरी जान, मेरी आंखों में देखो। अगर तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करते तो बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझ पर यकीन नहीं? तुमने अभी अभी यही कहा ना, बोलो। मेरी जगह कोई भी होता यही कहता। नाश्ता तैयार है। आयजा, लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई। नींद ही नहीं आई। उमर ने कॉल नहीं की? ना करे कॉल, मैंने बात भी नहीं करनी। यानी अगर ऐसा नहीं है तो हर 10 सेकंड बाद तुम अपना फोन क्यों चेक कर रही हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो इसीलिए फोन तुम्हारे बिल्कुल सामने रखा हुआ है।
यास्मीन। हाँ, तुम्हें तो ख्याल भी नहीं आया होगा कि दरवाजे पर शायद उमर हो। यास्मीन जाकर दरवाजा देखोगी? अच्छा, देखती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम फौरन मेरे पीछे दरवाजे पर मत आ जाना। जरा नखरे दिखाओ। हमीद अंकल, तशरीफ लाइए। हमीद अंकल, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अगर उमर को ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ नहीं है। उमर को क्यों ढूंढूंगा मैं? तुमसे मिलने आया हूँ। अब बताओ मुझे क्या हो रहा है? भाई मैंने खूब सोचा और उसके बाद फैसला किया कि इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने खास दोस्तों को फोन किया और बुला लिया निकाह के लिए। अरे बेटा सब्र कर जाओ, अभी तो अपनी मेहंदी तक नहीं लगाई और ना ही कोई तैयारी की है। मेहंदी, माइयों, बारात तीनों एक साथ हो जाएंगी फातिमा अम्मी, आप फिक्र मत करें। लेकिन शादी आज ही होगी, बात खत्म। आज मेरा दिन है। बजाओ ढोल, बजाओ बजाओ, रुको मत, चलो चलो। आपा, क्या आज आपकी शादी हो जाएगी? आशिर, आशिर इतनी जल्दी क्यों है? जरा वक्त ले सकते हैं। जुमाना, तुम्ही ने कहा था ना कि बाबा अंदर है, तो मुझे कोई शोर शराबे वाली शादी नहीं चाहिए। बस अब सादा सा निकाह होगा और बात खत्म। और जिस दिन बाबा कादिर जेल से बाहर आएंगे, मैं वादा करता हूँ ऐसा जश्न मनाऊंगा कि सब लोग याद रखेंगे। चलो भाई, दोपहर में हमारी शादी है, सब लोग तैयार हो। ऐसे खड़े हुए क्यों हो आप लोग? चलो जल्दी करो। ठीक है, मैं क्या पहनूंगी जरा वो देकर आती हूँ मैं। हाँ, अरे बेटा, खुशी का दिन है, कुछ भी पहन लो। बेटा तुमने तो हमें हैरान ही कर दिया। मैंने अपना नया जोड़ा कहाँ रखा है? आशिर देखो, ऐसे अचानक सब कुछ ठीक नहीं लगता। निकाह हॉल वालों से कहकर मौका ही नहीं करवा सकते थोड़ा? आज हो या अगले हफ्ते क्या फर्क पड़ता है जुमाना? बात सुनो, पीछे हटने का तो नहीं सोच रही ना? तुम्हें याद है ना अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हाँ, शाबाश। चलो अब तैयार हो जाओ मेरी दुल्हन। चलो भाई बजाओ, तुम लोग क्यों रुक गए? आज मेरी शादी का दिन है, बजाओ। सफिया, काम हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। कितने जार भर चुकी हो? देखो गर्मियाँ आ रही हैं, खराब नहीं होने चाहिए। जी हाँ आपा, कमरा ठंडा है इसलिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब खत्म हो जाता है तो हमीद साहब नाराज हो जाते हैं। आपा, पिछले साल की तरह ही बना के भर रही हूँ, इंशाल्लाह इस बार भी अच्छा ही बनेगा। हाँ इंशाल्लाह। सफिया, हमीद साहब कहाँ है? क्या वो जाग गए? उनके लिए कॉफी ले जाती हूँ मैं। नहीं नहीं, सुबह सवेरे निकल गए और मुझे कहा कि कुछ जरूरी काम है, लेकिन उनका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आपा, कहीं उन्हें एलिफ वाले मसले का पता तो नहीं चल गया? उमर और एलिफ की वीडियो का मालूम है उन्हें? नहीं नहीं सफिया, अल्लाह ना करे, अगर उन्हें मालूम हो गया तो बहुत शोर मचाएंगे, तुम जानती हो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। उमर और राइजा का क्या होगा? काश उनके बीच की नाराजगी जल्द खत्म हो जाए, वरना खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे ठंड बढ़ गई है, मैं ऊपर को छोड़ लूं। देखो तो कौन आया है। जी ठीक है। एलिफ, अजीब सोफा है। अब हमीद अंकल, क्या मैं आपके लिए कॉफी लेकर आ जाऊं? नहीं बेटे, कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ मुझे, हो क्या रहा आखिर?
हमीद अंकल, अगर उमर के बारे में पूछ रहे हैं तो हम उमर की बात क्यों किए जा रही हो? मैं नहीं पूछ रहा उसका, शरीफ साहब का पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा तो इसलिए आए हैं आप यहाँ? और किस लिए आता? तुम्हें माफ नहीं किया मैंने, तुम दोनों के रिश्ते में मुझे क्या इंटरेस्ट होगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं सुन रही हूँ आपको, कहिए। जो इंजीनियर तुम्हारे बाद आया उसका प्रोजेक्ट पसंद नहीं किया गया। कहा गया कि 2 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए था और 5 सेंटीमीटर बाईं तरफ झुकाओ। अकाउंटेंट बजट का सवाल करता और लोग मीटिंग के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, वो थोड़ा मुश्किल क्लाइंट है। थोड़ा? वो आदमी बकरी की तरह जिद्दी है। देखो ऐसा, अगर हम उस बकरी को कायल न कर सके तो प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। या अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। अफसोस करना छोड़ो, बस फौरन तैयार हो जाओ, कपड़े बदल कर आओ। क्या? मैं समझी नहीं। ये काम तुमने शुरू किया था और तुम ही खत्म करोगी। मैंने कहा था ना कि नए इंजीनियर का प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ। लोग बस आयजा को ही बुला रहे हैं। तुम्हारी वजह से मैं ये काम नहीं गंवाना चाहता। अभी फौरन ये प्रोजेक्ट संभालो। लेकिन हमीद अंकल, मैं तो... चलो चलो जल्दी करो, तैयार होकर आओ। और तुम जल्दी जाओ, कॉफी बनाओ, सादा होनी चाहिए। मैं इसके तैयार होने तक कॉफी पीऊंगा, सुकून मिलेगा मुझे थोड़ा। क्या हुआ? तुम लोग हिल क्यों नहीं रही? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी होकर आओ। ये सोफा या पार्क का झूला फिसला ही जा रहा है बस। उफ, ये खराब है, ये वाली भी। अरे नए मोजे भी नहीं लिए मैंने, ठीक से तैयारी भी नहीं कर सकी। उफ। यार अम्मी, मैंने कल ही शावर लिया था, मैं बाल वॉश नहीं कर रही हूँ, ठीक है? जरा देख तो लेना। हाँ हाँ ठीक है। बेटी, हमें ये सब जल्दी करना है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं और तुम अभी तक फोन पर लगी हुई हो। मुझे काम पर इतला भी तो देनी है ना अम्मी जान। वो मलाहत आंटी, मैं बहुत माजरत के साथ आपको बता रही हूँ कि मैं आज काम पर नहीं आ सकूंगी। वो क्यों? वो हमारे आशिर साहब है ना, सरप्राइज दिया है, निकाह आज ही रख दिया है, तो शादी आज ही होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो एलिफ? किसी के देखने से पहले यहाँ से निकल जाओ। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। आयशा ने भी मुझे घर से निकाल दिया आपा। इसमें हैरत कैसी? ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितने झूठ बोले उस लड़की के मुंह पर। आपा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है किसी से। वैसे भी जो हुआ वो माजी का हिस्सा था, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं। मुझे ज्यादा कहानियां मत सुनाओ एलिफ। तुमने उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला है और शर्म भी नहीं की। आप बताएं, उमर ने अगर आयशा को कुछ नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब आप यही कहेंगी कि सारा फसाद मैंने मचाया है, क्योंकि कसूर तो मेरा ही होता है ना हमेशा। एलिफ, चाहती क्या हो? जो कहना है फौरन कहो। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। कल रात अपनी आखिरी जमा पूंजी से होटल में रही मैं, आज रात सड़क पर हूँ। कुछ दिन यहाँ रुक जाऊं मैं क्या? ये बात तो बिल्कुल भी मत सोचना एलिफ, खबरदार कर रही हूँ। नायला साहिबा नाराज हैं तुमसे, खास तौर पर उमर की हालत की वजह से। वो खुद को बहुत कसूरवार समझती हैं। पूरी रात बेचारी ने आंख भी नहीं झपकी। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो हशर कर देंगी तुम्हारा। अरे 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 सफिया, एक बार फिर सादिक उस्ताद को फोन कर लो। ऐसा ना हो कि इन सीढ़ियों से कोई फिसल के गिर ही ना जाए। सफिया, एलिफ, तो मतलब आज जुमाना शादी कर रही है? ये क्या है, जैसे कोई आग से माल बचा रहा हो। तो क्या इसीलिए औजान सुबह 6 बजे से सड़कों पर फिर रहा है? क्या उसे भी पता है? हाय काश वो कोई पागलपन ना करे। नहीं, औजान ऐसा नहीं करेगा। अगर कर बैठे तो क्या होगा?
ये बातों का वक्त नहीं दादी जान, आज मेरे पास बहुत अहम काम है। मुझे जुमाना को उसकी जबरदस्ती की शादी से बचाना है दादी जान। गुल को पता न चल जाए कि मैंने रख लिया है। चलो इसे छुपा देती हूँ। ठीक है, इसे भी छुपा देती हूँ टेबल के नीचे। हाँ। इसे भी नीचे रख देती हूँ। कौन होगा? कहीं गुल तो नहीं आ गई? खुशामदीद गुल खाला। बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। अरे गुल आ गई, तुम खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। देख रही हो ना ये बच्चे हमारे सर पे क्या मुसीबत ले आए हैं। आज ये सुबह दरवाजे पर आ गया। हाँ? ये हमारी शादी है। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। ये बताओ मेरी बहू कहाँ है? मुझे उसे सैलून ले जाना है। हाँ। जुमाना, गुल खाला, होश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। अभी खाला कहना बंद करो, अम्मी कहो मुझे। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, तो मैं सैलून ले जाने के लिए आई हूँ। मैं सैलून क्यों? मैं घर पर ही तैयार होना चाहती हूँ, सैलून जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं बेटी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो तैयार हो। और पता है तुम्हें, वो मॉल में जो बड़ा सा सैलून है ना, हाशिर ने वही अपॉइंटमेंट ली है तुम्हारे लिए। चलो तैयार हो जाओ, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे बेटी ऐसे जिद नहीं करती। अब रोज रोज शादी थोड़ी होती है। मैं ये मास्क उतार कर आती हूँ और कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ। मेरा इंतजार करना है, ठीक है? क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आखिरकार मैं दुल्हन की माँ हूँ। नाज़ली और बतूल दोनों के बाल भी बनवाने हैं, ये तो बनता ही है, समझ आ रही है? इंतजार करो हमारा। ये ले भाई, तुंजाए का ये नंबर है। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। ये बात हम दोनों तक रहेगी। ठीक है। सिर्फ हमारे पीछे। हाँ, अब देखते हैं आशिर साहब, अब खेल शुरू होगा। जी कहिए दादी जान, क्या हुआ? ओ शुक्र है मेरे बच्चे, तुम कहाँ पर हो? मैं बाहर हूँ दादी जान, मेरे पास एक अहम काम है, फौरन बताएं क्या हुआ। बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। तुम इतने सुबह निकल रहे थे तो मैंने देख लिया। इस खास मामले की वजह से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए था। सुन लो बेटा, ये मत कहना कि कोई पागलपन करूंगा। ये क्या कह रही दादी जान, क्या हुआ है? अरे क्या होगा बेटा, बस यही कि जुमाना और वो आशिर डाकू आज निकाह कर रहे हैं। निकाह की तारीख पहले ले आए हैं। क्या आज ही शादी हो रही है? कल मैंने कितनी कोशिश की कि किसी तरह कुछ बोल दे, बस जोर जोर से रो रही थी। हाय, मुझे इसकी हालत देखकर अफसोस हुआ। सोचा कि वो आशिर से शादी की वजह से दुखी है, लेकिन देखो ये क्या है। मैं जुमाना को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम अपना दिल छोटा मत करो, ठीक है ना? दादी जान सुने, आप किसी भी तरह जाकर उस निकाह को रोकें प्लीज। ये क्या कह रहे हो बेटा? कैसे हो सकता है? उसका हमसे क्या ताल्लुक? अभी वजाहत देने का टाइम नहीं है। ये जानने की जुमाना उस आदमी को नहीं चाहती। बेटा ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो बताओ। दादी जान, जुमाना ये शादी मुझे बचाने के लिए कर रही है।
दादी जान, जुमाना सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती है। मेरे आने तक आप किसी भी तरह इस निकाह को रोक दें बस। दादी जान, ये निकाह मत होने दीजिएगा। मैं जुमाना को उस आदमी से बचाने के लिए कुछ सबूत तलाश कर रहा हूँ। दादी जान, ठीक है? बेटा, मैं ये सब कैसे करूँगी, बोलो। हेलो जंग भाई, काम तेजी से करो। हमें फौरी तौर पर आशिर का रास्ता किसी न किसी तरह रोकना है। बस तुम जल्दी आ जाओ। उमर, हाँ बिल्कुल। आयजा नहीं है क्या? मुझे उससे बात करनी थी। ये तो मैं समझ गई हूँ रोमियो। अगर तुम यहाँ माफी मांगने आए हो तो देर कर दी। जूलियट अभी भी गई है। चली गई? कहाँ गई है? वैसे तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन सुबह सुबह तुम्हारे बाबा दरवाजे पर खड़े थे। बाबा? वो उन्हें अलिफ वाले मामले का पता चल गया? उन्होंने आयजा से कोई गलत बात तो नहीं की? नहीं, रिलैक्स रहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम से आए थे। काम से? कौन सा काम? आयजा जिस प्रोजेक्ट में पहले काम कर रही थी उसमें मसला आ गया है, तो शरीफ साहब का क्लाइंट सिर्फ आयजा के लिए स्टार कर रहा है। समझा नहीं मैं। क्या ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें हम दोनों इन्वॉल्व थे? हाँ बिल्कुल वही। तुम्हारे बाबा यहाँ आए और फौरन उसे अपने साथ कंपनी ले गए। ठीक है यास्मीन, ये तुम उसे दे देना। ओके, तुम अपनी कॉफी तो पी लो। रोमियो जूलियट के ड्रामे की टिकट है। वो माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। वाकई रोमांटिक आदमी हो उमर। हाँ, आयजा तुम कितनी लकी हो, ये तुम्हें खुद भी नहीं पता है। इतनी देर हो गई है, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ बताओ, क्या सिचुएशन है? वो सही कह रहे हैं। जो तब्दीलियां वो चाह रहे हैं वो न सिर्फ जगह ज्यादा घेरती हैं बल्कि दिखने में भी बेहतर है। ये बताओ मुझे, बजट का क्या होगा? कितना असर पड़ेगा उस पर? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी चंद तब्दीलियां कर ली जाए तो कॉस्ट तकरीबन उतनी ही रहेगी। वेरी गुड। 2 दिन का वक्त, मीटिंग से पहले तब्दीलियां मुकम्मल कर देना, प्रोजेक्ट तैयार कर देना। लेकिन हमीद अंकल, मैं... तुम क्या बेटी? हाँ, शरीफ साहब ने बताया था तुमने छुट्टी ली हुई है, लेकिन इस वक्त तुम छुट्टी नहीं ले सकती। ये प्रोजेक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी में शुरू हुआ है, खत्म भी तुम ही करोगी। तो क्या तुम कंपनी के काम को अधूरा छोड़ दोगी? क्या ये प्रोफेशनलिज्म है तुम्हारा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं जो माजी में हुआ। खैर छोड़ें। कितनी अच्छी बात की तुमने। माजी गुजर गया, अब हम आगे की तरफ देखेंगे, मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे। शुरू करो। लेकिन हमीद अंकल, आप 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, यानी इस दौरान बजट भी है और प्रोजेक्ट भी और प्रेजेंटेशन भी है। मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। इसका भी हल निकाल लिया मैंने। आ जाओ मेहमद, तुम दोनों मिलकर काम करोगे।